वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था मध्य पाषाण काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट तत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट तत्व। सो गाइस लेट स्टार्ट। नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जा सकता है, नियोलिथिक एज किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे नव पाषाण काल को कहते हैं। नव पाषाण काल को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे नियोलिथिक एज कहते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। नव पाषाण काल में मानव का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था, क्योंकि नवीनता आ गई थी नव पाषाण काल में, तो मानव का विकास जो था अधिक रूप से हो चुका था, अधिक विकसित हो चुका था। नव पाषाण काल में मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर तथा नदी के तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। नव पाषाण काल में मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर तथा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। किस काल में नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी, तो नव पाषाण काल में नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। नव पाषाण काल में मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। नव पाषाण काल मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था कर्नाटक राज्य का बेलारी क्षेत्र था। क्या था? नव पाषाण काल मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र क्या था? कर्नाटक राज्य का बेलारी क्षेत्र था। नव पाषाण काल में बस्तियां बननी शुरू हो गई थी। पहले बस्तियां तो थी नहीं, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, इस तरीके से मानव रहता था। उस नव पाषाण काल में मानव ने जगह काट काट के बस्तियां बनानी स्टार्ट कर दी, बड़ी बस्तियां बनाने। नव पाषाण काल में बस्तियां बननी शुरू हो गई थी और इसके प्रमाण भी मिले हैं। उदाहरण मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके प्रमाण मिलते हैं। नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। खेती की जानकारी उसको हो गई थी। नव पाषाण काल के मानव को उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल में खेती के प्रमाण कोलडिभा, मेहरगढ़, लेहरा देव से मिले हैं। खेती के प्रमाण नव पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? कोलडिभा से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, लेहरा देव से मिले हैं। इन जगहों से नव पाषाण काल खेती के प्रमाण मिलते हैं। नव पाषाण काल में अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर और उसका भंडारण करना सीख ली। भंडारण मतलब स्टोर करना सीख लिया। अनाज के कटने पर उसको स्टोर करना नव पाषाण काल में मानव को जानकारी हो गई थी। अनाज को स्टोर कर लिया जाए जिससे हमें आगे खाने के लिए आराम रहे। नव पाषाण काल में मानव को फसल काटने के लिए पत्थरों के उपकरणों का निर्माण घर्षण तकनीक से करना पड़ा था। फसलों को काटने के लिए पत्थरों का उपकरण का निर्माण घर्षण तकनीक से करना पड़ा था। किस काल में घर्षण तकनीक से पत्थरों का उपयोग किया था, तो आप कहेंगे नव पाषाण काल में पत्थरों का घर्षण तकनीक से उपयोग किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखिए टॉपिक। नव पाषाण काल का मानव आग जलाकर मिट्टी के बर्तन को पकाने लगा था। यह मिट्टी के बर्तन चाक से बने होते थे। ये इम्पोर्टेंट है आपका। मिट्टी के बर्तन किससे बने होते थे? चाक से बने होते हैं। नव पाषाण काल में किस मिट्टी के बर्तन को पकाकर नव पाषाण काल में मानव आग जलाकर मिट्टी के बर्तन पकाने लगा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मिट्टी के बर्तन जो थे वो चाक से बने होते थे। आपसे पूछा जाएगा किस काल में मिट्टी के बर्तन को जलाकर मिट्टी के बर्तन पकाने लगा था? आग जलाकर मिट्टी के बर्तन पकाने लगा था, तो आप कहेंगे नव पाषाण काल में मानव को इस चीज की जानकारी थी, इसलिए वो आग जलाकर मिट्टी के बर्तन को पकाने लगा था। आपने पहले काल में देखा था, वहां पे मिट्टी के बर्तन बना के यूज करने लगा था, बट फिर उसको ऐसा लगा कि अगर इस मिट्टी के बर्तन को पका दें तो हो सकता है ये मजबूत हो जाए, तो इस तरीके से उन लोगों का दिमाग चलने लगा था, तो मिट्टी के बर्तन को पकाकर यूज करने लगे थे। अंडरस्टैंड?
नवपाषाण काल का मानव मांस को भी पकाकर खाने लगा था। पहले वो लोग ऐसे शिकार करते थे, आखेट करते थे। आखेट करना वह शिकार होता है। आखेट करते थे और ऐसे ही खा लेते थे। उसके बाद उन लोगों को समझ आई नवपाषाण काल में, तो उन्होंने पशु पक्षी जो जिसका भी शिकार आखेट करते थे उसको पकाकर आग जलाकर खाने लगे थे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में एक गड़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, गड़ा हुआ गोल यंत्र किस घाटी से प्राप्त हुआ? तो आपको टिक करेंगे, नर्मदा नदी घाटी से गोल यंत्र प्राप्त हुआ था। मांस को पकाकर खाने लगा था। अंडरलाइन कर देते हैं जिससे आपको आराम रहेगी। आग जलाकर। नवपाषाण काल में मानव पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। पत्थर की कुल्हाड़ी वो बना के प्रयोग करने लगा था। किस काल में पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग होने लगा था? आप कहेंगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कई स्थलों से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस बर्तनों में रंग लगाकर चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता था। रंग लगाकर उसमें से चित्र बनाकर रंगोली टाइप का बनाकर उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया जाता था। इस तरीके से आप समझिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को और आगे की ओर लेके चलते हैं। आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली वीडियो देखिए और एक बार नहीं देखिए, कम से कम 2-3 बार डेली वीडियो वॉच करते रहिए, तो आपको सुनते सुनते सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।